अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। दुनिया का 10वें नंबर पे छोटा मुल्क और यूरोप का सबसे छोटा मुल्क माल्टा, जिसकी आबादी तकरीबन 5.5 लाख है और जिसमें हर 10 में से एक अफराद जो नौकरी पेशा है वो फॉरेनर है। वहाँ की हम लेके आए हैं आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन। माल्टा का जो वीज़ा है वो तकरीबन 45,000 रुपये में लग सकता है और माल्टा में जो ज़रूरत है इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत है, हॉस्पिटलिटी स्टाफ की ज़रूरत है, आईटी से रिलेटेड जितने भी शोबाजात हैं, इवन फ्रॉम द डेटा साइंटिस्ट, फ्रॉम एसएपी कंसल्टेंट, स्क्रम मास्टर और ग्राफिक डिज़ाइनर, इन सब की आईटी की जॉब्स मौजूद हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी स्टाफ के अंदर जिनका ताल्लुक हॉस्पिटैलिटी के शोबे से है, जिसमें शेफ्स हैं और क्या कहते हैं क्लीनिंग स्टाफ होता है, रिसेप्शन का स्टाफ होता है, उन सब की जॉब्स जो हैं वो माल्टा के अंदर मौजूद हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपने वो जॉब्स अप्लाई करनी है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, माल्टा का जो वीज़ा लगता है वो सिंगल परमिट होता है। सिंगल परमिट का वीज़ा लगता है जो कि एक्सटेंड हो सकता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सऊदी अरब में जो है वो वीएफएस के थ्रू होता है। वीएफएस के 3 ऑफिसेज हैं, खुबर में है और क्या कहते हैं जद्दा में है और क्या कहते हैं शायद रियाद में है। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ले सकते हैं। और भाईजान जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है। पाकिस्तान में माल्टा की कराची में ऑनरी कौंसल है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और अगर आपको वीज़ा लगवाना होगा तो उसके लिए आपको दुबई जाना होगा। आए चलें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास मौजूद है माल्टा की। और दूसरी एक और बात बता दूं, माल्टा की एम्बेसी जो है ना, इसमें कोई भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है बिल्कुल भी रश नहीं है। आप आज अप्लाई करेंगे, आज ही आपका वीज़ा प्रोसेस हो सकता है। तो आए चलते हैं। तो जनाब ये है वीएफएस का सेंटर, जो कि 4 सेंटर हैं, खुबर में, एक आरामको दहगान में, दूसरा जद्दा में और तीसरा रियाद में। और मैं आपको बता देता हूँ खुबर वाला सेंटर जो है वो बहुत जल्द दमाम मूव हो गए, तो आप देखते रहिएगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट होती रहती है। टाइमिंग की बात कर लें तो देखें 9 से 5 बजे खुबर की टाइमिंग है, 8 से 3 दहगान की, और बाकी जो टाइमिंग है वो 9 से 5 है। तो ये इनके एप्लीकेशन सेंटर हैं। वीज़ा फ़ीस की बात कर ली जाए तो वीज़ा फ़ीस जो है, वर्किंग वीज़ा फ़ीस जो है जो 550 रियाल है, जो कि तकरीबन 45 से 40 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। और बस ये आपकी वीज़ा फ़ीस है जो आपको देनी है। आप डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, वर्क वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। तो सबसे पहले तो आपको एक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। उसके बाद वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, जिसको तकरीबन 3 महीने के लिए वैलिड हो। तो अगर आपका 2 साल का वीज़ा लगना है तो 27 महीने तक का आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके अंदर 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, सादा, जिसपे कोई स्टैम्प नहीं लगी हुई हो। उसके अलावा एक जो आपकी फ़ोटो कॉपी होगी ना पासपोर्ट की, एक ब्लैंक पेज की, वो ये रखेंगे अपने पास। ये वो बस मांगते हैं, अब इसका मुझे नहीं पता ये क्यों मांगते हैं। इसके अलावा जो है वो 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो आप प्रोवाइड कर देंगे। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो प्रोवाइड कर देंगे। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन माल्टा, उसके लिए आपको, अगर आपने माल्टा में होटल में कहीं पे रह गए तो वो आप 14 डेज का बुक कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी को कह सकते हैं कि भाई मेरे लिए 2 हफ्ते की माल्टा की वो अकोमोडेशन बुक करा दो। एयर टिकट तो भाईजान आपको पता है लाजमी, जहाज़ पे जाएंगे, पैदल तो नहीं जाएंगे। इंश्योरेंस आपको यहाँ से आसानी से मिल जाती है, ये आप इंश्योरेंस यहाँ से लेते हुए चले जाएंगे। ये 200-300 रियाल की आपको मिल जाएगी पूरे 1 से 2 साल तक की, इसका कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद जो आपको कवर लेटर चाहिए होगा अपने एम्प्लॉयर से, उसमें देखें उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए जो कि कांटेक्ट कर सकें जिस पर्सन को। आपकी एप्लीकेशन पे क्या पोजीशन है, आप किस जॉब पे जा गए हैं, कितने दिन के लिए जा गए हैं और क्या आपकी तनख्वाह है, ये सारी चीज़ें लाजमी तौर पे उस कवर लेटर में लिखी होनी चाहिए, जॉब ऑफर लेटर में। उसके बाद ये देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस है, जो कि आपका जो वहाँ पे एम्प्लॉय है वो इशू करेगा आपको। वो एक तरह का वर्क परमिट होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो दोनों सिग्नेचर करने होंगे।
सबमिशन ऑफिसर का सिग्नेचर होगा और आपका सिग्नेचर होगा। उसके बाद ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, VFS से सबमिट होगा ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं हम वैकेंसीज़ की तरफ। तो ये देख लें, सबसे पहले मैंने ये इंडीड का पेज खोला हुआ है। इंडीड में देखें वैकेंसीज़ डाली मैंने और माल्टा लिखा, उसमें देखें आपके पास कितनी सारी वैकेंसीज़ आ गई हैं इसके लिए। अब ये रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन है, फैमिली सपोर्ट असिस्टेंट है, कस्टमर सक्सेस मैनेजर है, हेड ऑफ CRM है, AMLO है, CRM रिटेंशन सेंटर, डायरेक्टर ऑफ लीगल है, IT मैनेजर है, टेक्निकल एनालिस्ट है, कस्टमर सर्विस लीडर है, QIDB आर्ट्स प्रोग्राम है, हेड शेफ है, नॉर्वेजियन कस्टमर एक्सपीरियंस एजेंट है, डेटा सर्विस डेवलपर है। तो देखें बहुत सारी जॉब्स हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी की भी जॉब्स हैं, IT की भी जॉब्स हैं और दूसरी जॉब्स भी हैं। तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर की जॉब्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स की जॉब अवेलेबल हैं। तो वो आपको आसानी से आप अपना सेक्टर जो है वो ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ये देखें एक और ये पेज है जॉब्स इन माल्टा, यहाँ पे भी देख लें ये फार्मासिस्ट की जॉब्स हैं। फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे बाकायदा बहुत अच्छी जॉब्स हैं, हेड फाइनेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, सप्लाई सर्विस स्पेशलिस्ट है। तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक और पेज की तरफ ले चलता हूँ, वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स हैं। थोड़ा सा सिस्टम डाउन चल रहा है या इंटरनेट का कोई मसला हो गया है कि बस वो पेजेस नहीं खुलते हैं। तो यार अगर ये पेज नहीं खुलता तो फिर हम दूसरे पेज की तरफ जाएंगे। लेकिन बस आपको मैं बताता चलूँ कि माल्टा में हर किस्म की जॉब है, मतलब ब्लू कॉलर जॉब भी हैं और दूसरी कॉलर की भी जॉब है। ये देखिए अभी अकाउंट मैनेजर की जॉब है, टर्किश लैंग्वेज जिसको आती है उसकी भी जॉब है, डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ की जॉब है। ये जो वेबसाइट थी ये माल्टा जॉब्स की थी। इसके अलावा ये एक इनकी लोकल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसका लिंक जो है वो सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसके अलावा ये देखें ये लिंक्डइन के ऊपर मैंने जॉब्स निकाली हैं माल्टा की, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिस्क मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीड कोऑर्डिनेटर। तो ये देखें ये तकरीबन 70 से 71 रिजल्ट जॉब्स हैं। उसके बाद ये देखें एक और जॉब का पेज है जिसपे 131 जॉब है। इसमें सैप एनालिस्ट की है और ये सैप एबाब का है। ये तो मतलब हमारे पास सैप के बहुत सारे लड़के हैं पाकिस्तान में, वो ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। डेटा इंजीनियर, जनरल डेटा मैनेजमेंट, जूनियर एनालिस्ट है। और ये देखें 11 पेजेस हैं, टोटल 131 जॉब्स हैं। अब आप ये थोड़ी सी बात को समझें कि 5.5 लाख का मुल्क है, उसमें से ये जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद ये देखेंगे एक और मैंने जॉब निकाली थी, कॉनेक्ट की ये वेबसाइट है, इस पर सीनियर कॉस्ट मैनेजर की जॉब है जिसकी तकरीबन तनख्वाह जो है 40 से 45 हज़ार एनुअल है। उसके बाद ये एक और ग्रुप है, माइक्रो ग्रुप है, यहाँ पे भी देखें क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन की जॉब है और दूसरी सेल्स असिस्टेंट की जॉब्स हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये कि माल्टा में हर किस्म की जॉब अवेलेबल है। उसके बाद ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, GRS रिक्रूटमेंट, इसमें देख लेते हैं शेफ मार्केटिंग, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, मोस्टली ब्लू कॉलर्स भी हैं और जो है एक प्रोफेशनल जॉब भी है। ये देखें जूनियर कंप्लायंस एनालिस्ट है, सीनियर अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है। मतलब फाइनेंस से भी जॉब रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस ब्रोकर है, लीगल एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेजरी मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। अच्छा उसके बाद अगर आपको माल्टा में सेट होना है ना, तो ये देखें ये एक वेबसाइट है government.malta की, यहाँ ये लिंक आपको मैं दे दूंगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से आप जो है यहाँ पे लीगली सेट हो सकते हैं। और भाईजान बात करते चलें कि पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है। पाकिस्तान में कराची के अंदर ऑनरी काउंसिल है माल्टा की, जिसका मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर, डिटेल और ईमेल एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है। इनको आप चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको माल्टा का वीज़ा अप्लाई करना होगा तो उसके लिए आपको जाना होगा दुबई की सैर करनी होगी और वहाँ से जाके माल्टा का वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो भाईजान ये हैं बेनिफिट्स और पर्क्स पाकिस्तान में रहने के और जिस तरह के हालात हैं।